हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको सदिश बीजगणित पढ़ा रहे थे, तो इसके पहले वाला चैप्टर पढ़ा के ख़त्म कर दिया। आज हम लेसन 11 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें क्या है, त्रिविमीय ज्यामिति। तो इसके पहले एक टाइटल आपको लिखा है, जिसको समाकलन ना आता हो वो क्या कर सकते, सदिश पढ़ के पास हो सकता है। कारण क्या है, ये टोटल आपको जो देखने को मिलता है वो सदिश बीजगणित यानी टोटल जो आपको सदिश वेक्टर देखने को मिलता है वो 18 नंबर में। तो 18 नंबर में बहुत ही आसान है। जैसे हम बताते जा रहे हैं वैसे ही आप मेथड पकड़ते जाइए और सीखते जाइए। आराम से कोई भी आपका क्वेश्चन होगा सॉल्व हो जाएगा और आप अच्छे से पास हो जाओगे। इसके पहले और भी कुछ लेसन है, वो भी आपका समाकलन नहीं अच्छा है, तो उससे परेशान नहीं जरूरत है कि आप परेशान है। अगर जिसका समाकलन अच्छा भी है ये भी और अच्छा कर लीजिए तो आप टॉप में चले जाओगे। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, सब आपको पढ़ाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज त्रिविमीय ज्यामिति। अब त्रिविमीय ज्यामिति क्या होता है, पिछले क्लास में आपने पढ़ा है, केवल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ये पढ़ाई है। तो सेम वही है, त्रिविमीय ज्यामिति में क्या आएगा, 3 एक्सिस पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और नीचे वाली क्या हो जाएगी, ये जेड एक्सिस हो गई। ये तीनों एक्सिस है। तो इन तीनों एक्सिस में अब हमें इनकी सबसे पहले हेडिंग है जो पढ़ना है, रेखा की दिक् कोसाइन। अगर आपको कोई रेखा मिल जाए तो रेखा की दिक् कोसाइन हमें क्या पढ़ना है, कोसाइन। कोसाइन इसको बोलते हैं डायरेक्शन। कोसाइन, कोसाइन यानी कॉस। इसको अगर आपको ऐसे मिल जाए या आपसे ऐसे पूछ ले दिक् कोज्या, तो दोनों बात एक है। दो दिक् कोज्या यानी कोज्या का मतलब क्या होता है, कोसाइन पूरा पढ़ा जाता है। तो ऐसे इंग्लिश में दिया गया है कि दिक् कोसाइन या डायरेक्शन कोसाइन आपको ज्ञात करने का। तो इसमें होता क्या है, तो चाहिए अगर एक रेखा ओपी खींच की दी गई, मान लीजिए इसकी दूरी क्या हो, आर हो, ओ से पी तक की दूरी क्या है, आर है। अगर इनका पी का निर्देशांक दिया गया एक्स वाई जेड, तो अगर आप ऐसे इसमें खींचोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पे जहाँ ये कट करता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो, एक्स कामा जीरो कामा जीरो, यानी एक्स अक्ष पे कोई भी बिंदु कट करेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, अन्य वैल्यू जीरो होगी। और वाई एक्सिस पे सेम ऐसे आप इसको भी खींच दीजिए। अगर आप इसको खींच दोगे तो आप देख लीजिए कि यहाँ से ये दूरी क्या होगी, x हो गई। अब y एक्सिस पे जा रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना, जीरो कामा वाई कामा ये हो जाएगा जीरो, और इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, ये y हो जाएगा। ठीक, z एक्सिस को नहीं दिखा सकते। अगर इनको मान लिया जाए जो इनका कोण है, x एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है और इसके साथ क्या कर रहा हूँ, बीटा बना रहा हूँ, और z एक्सिस के साथ क्या बना रहा हूँ, गामा बना रहा हूँ। यदि हम मान लिया जाए, ऐसे हम मान लेते हैं कि माना कोई रेखा ओपी एक्स कामा वाई और जेड अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा कामा बीटा और क्या करती, गामा कोण बनाती है। ठीक, अगर ये क्या करती है, अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है, तो इनमें क्या बोलते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को अक्षों की दिक् कोसाइन कहते हैं। यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा जो बनता है इसी को क्या बोलते हैं कि इसमें दिक् कोसाइन, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। तो यदि अगर इसमें मान लिया जाए कॉस, इसमें रेखा का दिक् कोसाइन L कामा M कामा N है। ये क्या है, L जो है x एक्सिस के साथ, ये y एक्सिस के साथ, ये z एक्सिस के साथ। तो अगर इसे बनाते हैं तो L बराबर क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा कॉस अल्फा, M बराबर कॉस बीटा हो जाएगा और N बराबर क्या होता है, कॉस गामा होता है। ये आप याद रखना कि अगर किसी को पूछा जाए तो इसी को हम बोलते हैं। तो एल एम एन, तो एल जो होता है ये हो जाएगा एक्स एक्सिस का,
एम जो होगा वाई एक्सिस का और एन जो होगा वो जेड एक्सिस का, इतना आप याद रख सकते हो। अब इसमें हमने क्या माना, ओपी बराबर ये दूरी आर माना है। तो अब देखो इसका सूत्र भी हमें प्राप्त करना है। तो सूत्र प्राप्त करने के लिए अगर ये बिंदु मिल गया, कोई बिंदु आपको मिल जाए, उसको कह दिया जाए दिक् कोसाइन ज्ञात करिए। तो अगर एल बराबर क्या निकालो, कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा बराबर कोण के सामने भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो आधार बटे कर्ण, तो क्या लिख सकते हो, एक्स बाई क्या हो जाए, आर हो जाएगा। ठीक, इतना आगे फिर देखिए ये पहले स्थित हो गई, और m बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बीटा बराबर कोण के सामने एक भुजा लंब होगी, ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया, तो ये आधार बटे क्या होगा, कर्ण y बाई आर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार अगर n का l m और n बराबर क्या होगा, कॉस गामा हो जाएगा, तो यहाँ पर नहीं दिखाया गया, तो जैसे यहाँ पर z एक्सिस है, इसका बिंदु z है, तो ये क्या हो जाएगा, z बाई आर हो जाएगा। ठीक, अब सबको ओवर करके क्या कर दो, जोड़ दो। अगर आप सबको ओवर करके जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, देखो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर इस तरफ ले लेंगे, तो कॉस स्क्वायर अल्फा फिर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा फिर प्लस कॉस स्क्वायर गामा होगा, इतना हो जाएगा। और इस स्थिति में देखो इसके साथ वर्क करेंगे तो ये कितना हो जाए, एक्स स्क्वायर राइट साइड बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये इतना हो गया। अब आप देखो हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा कि नहीं, केवल लास्ट में देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और बटे कितना, आर स्क्वायर। अब एक वैल्यू देखो, यहाँ से अगर ये बिंदु क्या होता है, अगर हम OP बराबर निकालें, ये निकाल दे रहे हैं, OP बराबर आर है, तो अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाओ तो ये कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर निकालते हैं कि इनके बीच की दूरी का सूत्र, तो आर बराबर या स्क्वायर बराबर इसके निकाल ले, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपने पढ़ा था कि जब यहाँ पर स्क्वायर हो या OP स्क्वायर, तो पाइथागोरस अगर थ्योरम भी सोचोगे तो इसके वर्ग के स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस क्या हो जाए, ये जेड स्क्वायर, ये इतना आ गया। अब आ जाने के पश्चात तो ये किसके, आर स्क्वायर के बराबर, अगर यहाँ पर रख दो आर स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर, ये इससे क्या हो जाए, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास एक संबंध आ गया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना, ये 1 हो जाएगा। ये इसमें पूछ रहा था कि अगर आपसे कोई भी वैल्यू, एक चीज़ याद रखना, बार बार ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, कहेगा सिद्ध कीजिए कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, इससे एक बराबर 1 के ले सकते हैं, और दूसरा या कॉस स्क्वायर अल्फा फिर कॉस स्क्वायर बीटा फिर प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना, 1 हो जाएगा। तो ये दो सूत्र निकल के आता है, तो दोनों सूत्र आसानी से आप प्रूव कर सकते हो। ठीक, अब आप देखिए इसी में एक और वैल्यू कभी कभी सिद्ध करने को दे देता है, कोई भी क्वेश्चन मिले उसमें कह देता है सिद्ध करिए, अगर इसको साइन में चेंज करो तो ये क्या हो जाए, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको चेंज करो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और गामा को चेंज करो कॉस को, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। देखो 1 से 1 कट गया, अगर 1 1 जोड़ दो तो कितना, 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा फिर प्लस माइनस साइन स्क्वायर बीटा फिर माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 0 हो जाएगा। अगर ये वैल्यू सारी उधर लेके चले जाएं तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा फिर प्लस साइन स्क्वायर बीटा फिर प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो यह ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा फिर प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल कितना हो जाएगी, ये 2 हो जाएगा। तो आपको कभी भी ऐसे मिल जाए प्रूव करने के लिए तो याद रखना कि हम ऐसे ही अगर लिख लेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1, तो इसकी सहायता से आपको ये क्वेश्चन अगर मिलता है तो आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि कैसे किसी रेखा का अगर आपको मिल जाता है बिंदु तो उसका हम क्या करेंगे, दिक् कोसाइन निकालेंगे। अब सिंपल से रूप में अगर हमें मिल गया ये सदिश है, अगर ये सदिश है इसका आपको बिंदु मिल जाए तो उसका निकालने के लिए क्या करिए, ऐसे फार्मूला लगा दीजिए, आसानी से आंसर उसका आ जाएगा। चलिए आइए और इसके आगे पढ़ते हैं। अब हम दिक् कुज्जा का इतना हम तो पढ़ लिए, आपको समझ में आ चुका होगा। एक वैल्यू और
आपसे पूछा जाता है एक्स अक्ष की, एक्स अक्ष की दिक कोसाइन, दिक कोसाइन। अगर आपसे पूछा जाए तो एक्स अक्ष की आप देखोगे अल्फा बराबर कितना, अगर एक्स अक्ष पे कोई वैल्यू होती 0 और तीनों एक्सिस क्या होते हैं, ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, तो बीटा बराबर कितना, अगर कोण पूछा जाए तो π/2 और ये हो जाएगा गामा बराबर कितना, π/2। तो एक्स अक्ष के अगर निकालोगे कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितना होता है, अगर निकालोगे एल बराबर क्या होगा कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0 डिग्री वैल्यू 1 हो जाएगा। और एम बराबर क्या होता है कॉस बीटा, तो कॉस बीटा यानी क्या होगा π/2, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर ऐसे एन बराबर क्या होगा कॉस गामा, तो ये निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा π/2 बराबर कितना 0। तो आपने देखा एक्स अक्ष का क्या आ गया, एक्स अक्ष की दिक कोसाइन, दिक कोसाइन क्या आ गया, देखो 1,0,0 ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, ठीक। और सेम वाई एक्सिस का निकालो, अगर वाई एक्सिस का निकालोगे तो कोण कितना, वाई एक्सिस पे ये 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर वाई एक्सिस पे निकालते हैं तो वाई की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, अन्य की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो π/2, तो ये 0 होगा, ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो 0 हो जाएगा। और जेड एक्सिस की दिक कोसाइन निकालोगे तो 0 0 और 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू जब वाई एक्सिस पे जाओगे तो वाई एक्सिस पे जाने पे ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इतना 1 हो जाएगा। देखो अगला है, फिर आपको अगर दो बिंदु का मिल जाए तो उसको हम कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास दो बिंदुओं के मिलाने वाली रेखा की दिक कोसाइन, तो एक बिंदु अगर आपको मिलता है तो अभी हमने निकालना बता दिया था। अब दो बिंदु मिल जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पी क्यू निकाल लेना है। पी क्यू बराबर क्या होता है, इनके बीच की दूरी, ये क्या होता है x2 - x1, 3 डायमेंशनल में आप पढ़े थे, प्लस होल स्क्वायर, और y2 - y1 आप यहाँ पर पढ़े थे 2 डायमेंशनल में, लेकिन यहाँ जेड एक्सिस बढ़ता है तो लिख सकते हैं z2 - z1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो पी क्यू हो गया। अब पी क्यू निकालने पर हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी पता चल गई, हमें निकालना है इनके दो बिंदुओं का दिक कोसाइन। अगर आप दिक कोसाइन निकालो, दिक कोसाइन, अगर हम दिक कोसाइन निकालते हैं तो इसमें जानते हो तो सबसे पहले क्या होता है, दिक कोसाइन जब निकालेंगे तो x2 - x1 बाई पी क्यू, यानी इसकी दूरी से भाग कर दीजिए, फिर y2 - y1 बटे पी क्यू हो जाएगा, फिर z2 - z1 और बाई क्या होगा पी क्यू होगा। मतलब अगर दो रेखाएं आपको मिल जाए तो x2 - x1 और y2 - y1, z2 - z1 बटे इनके बीच की दूरी से भाग कर दीजिए, तो कोई भी रेखा रहे उसकी दिक कोसाइन निकल आएगी। बहुत आसान सा है, अगर आपको दो बिंदु मिलता है तो केवल सूत्र ही बता रहा है और आपको ज़्यादा नहीं बता रहा है कि ज़्यादा परेशान करते हैं, ठीक। अब आके हम बढ़ते हैं दिक अनुपात। दिक अनुपात, अब दिक अनुपात क्या होता है, यानी इसकी दिक कोज्या अलग होती है और दिक अनुपात अलग होता है। तो हमें क्या करना है, अब हमें दिक अनुपात निकालना है। तो दिक अनुपात निकालने के लिए जैसे अभी हमने आपको बताया कि अगर दो बिंदु मिल गए तो इनके हम क्या करते हैं ऐसे निकाल लेते हैं। अब एक रेखा, अगर कोई रेखा मिल गई तो इसकी परिभाषा लिख देते हैं, एक रेखा की दिक कोसाइन, कोसाइन के समानुपाती, के समानुपाती संख्याओं को रेखा के दिक अनुपात कहते हैं। तो अगर आपको एक रेखा का इसमें हो जाए, एक रेखा का दिक कोसाइन क्या हो, अभी हमने बताया था L हो, M है और N है, तथा फिर दिक अनुपात क्या हो जाए, दिक अनुपात A, B, C है। अगर ये C हो तो यही कह रहा है इनका अनुपात ले लो तो कितना हो जाएगा। अगर हम ले लेंगे L/A समानुपाती M/B हो जाएगा और N/क्या होगा C होगा। अगर इसके बराबर आप K, इसको क्या करिए मान लीजिए,
अगर आप मान लोगे तो यही कह रहा है इसमें क्या है, समानुपाती। तो अगर L की वैल्यू निकालो क्या है, इसको इधर गुणा कराओगे तो ये क्या हो जाएगा, K होगा। और M बराबर निकालो तो क्या हो, इसको इससे गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा BK हो जाएगा। और N बराबर क्या होगा, ये इससे गुणा हो जाएगा तो ये क्या होगा, CK हो जाएगा। तो वैल्यू निकल आई। तो अभी एक हमने संबंध पढ़ा था L² और प्लस M² और प्लस N² बराबर 1। अगर आप वैल्यू रखो तो यहाँ वर्ग है तो K² A² हो जाएगा, फिर K² और B², यहाँ पे भी रखेंगे तो C² K² बराबर, देखो K² कॉमन हो गया तो A² प्लस B² और प्लस C² बराबर कितना 1 हो गया। तो आप देखो K² की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/A² प्लस B² प्लस C²। अगर इस तरफ वर्ग है उस तरफ जाएगा तो K बराबर कितना होगा √A² और प्लस B² प्लस C²। ये क्या हो प्लस माइनस, क्योंकि इस तरफ जाने पर एक का वर्गमूल इतना हो जाएगा। अब अगर आप देखो यहाँ वैल्यू रखो, K की वैल्यू रखो तो कितना हो जाए L बराबर, यहाँ पे 1/ इतना है तो A से गुणा कराने पे कितना प्लस माइनस A/√A² प्लस B² प्लस C² हो जाएगा। और फिर M बराबर क्या होगा, यहाँ पर देखो B है, K की वैल्यू रखोगे तो B/ प्लस माइनस √A² और प्लस B² और प्लस C² हो जाएगा। आगे ऐसे हम क्या करते हैं, C की वैल्यू N की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में C है तो C/ क्या हो जाएगा प्लस माइनस √A² प्लस B² प्लस C²। अगर आपको कभी भी कोई मिलता है तो आपसे कह देता है कि दिक् अनुपात ज्ञात करिए, तो दिक् अनुपात अगर ABC दिया गया हो तो उनका दिक् को जय क्या होते A/√, यानी क्या है, जहाँ लिख सकते हो जहाँ ABC ये क्या है दिक् अनुपात है, या ऐसे लिख सकते हैं अगर दिक् अनुपात है तो दिक् कोज्या क्या होगी। तो अगर आप इसकी दिक् कोज्या लिखोगे, देखो दिक् कोज्या या दिक् कोसाइन, दोनों बात आपको यही बताए थे, सेम होता है दिक् कोसाइन। तो दिक् कोसाइन देखो पहले L है या मैं तो ऐसे लिखते जाए प्लस माइनस A/, जब वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस A/√A² प्लस B² प्लस C², और फिर प्लस माइनस B/√A² और प्लस B² और प्लस C², फिर इसमें प्लस माइनस C/√A² प्लस B² और प्लस C²। ये इतना हो जाएगा। तो आपको कोई भी वैल्यू मिलता है, अगर आपको दिक् कोज्या दी गई है, दिक् अनुपात दिया गया है तो दिक् कोज्या आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगर 2 बिंदुओं के था वो भी बता दिए। तो बस अब हमें इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन केवल सॉल्व करना, नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर मिलते हैं। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, पूरा तरीका आपको बता दिए हैं। अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसका क्वेश्चन लेकर। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।